करने वाले जो मर गए वो वापस नहीं आ जाने। अस ये कहते हैं ये धंधा बंद होना चाहिए। भाई को कभी नहीं रोका था कि शराब ना पिया करो? बहुत बार रोका है पर नहीं रुकते। घर में भी पीता था? जी घर में नहीं पीता, बाहर पीता। मेरे को कोई ना कोई तो मेहमान नवाजी करता होगा। बड़े हैदर आपका भाई है? जी मेरा वो बड़ा भाई है मेरा। भाई की मोहब्बत में कह रहे हैं, हकायक बयान कर रहे हैं। हकायक है। में ना लोगों को बड़ा एक दूसरे का पता होता है, फलां बंदा सिगरेट पीता है, फलां बंदा चरस पीता है, फलां बंदा शराब पीता है, फलां बंदे का किरदार कैसा है। तो फिर बताएं कि हैदर का किरदार क्या है? हैदर का किरदार यही है कि वो गरीब परस्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ आपका मेज़बान आरजे जावेद भट्टी। नाज़रीन, आज थाना भुस्सी की हदूद चक भुस्सी काठिया में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शराब पीने से 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अब इसके पीछे क्या मामला थे, कौन था शराब लाने वाला और ये शराब कहाँ पी गई? चले कि DPO टोबा टेक सिंह इखलाक अहमद तारड़ की जानब से फौरी जैसे ही वाक़े की इतला मिलती है तो DPO टोबा टेक सिंह इखलाक अहमद तारड़ की जानब से फौरी ही वाक़े का नोटिस लेते हुए एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है। जहां भाग होने वाले 4 अफराद, उनका पोस्टमार्टम इस वक्त THQ हॉस्पिटल कमालिया में हो रहा है। बात करते हैं मुतासिरीन से, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है भाई का? मजहर इकबाल, जो मेरा भाई है उसकी कब से शराब पी रहा था? काफी अरसे से। कहाँ पर ये मामला हुआ, कहाँ से शराब लाई गई? सर उन्होंने शराब जो है ना, ये रियाज नामी काठिया है, उससे शराब ली है। आपको कैसे पता कि रियाज से शराब ली गई? ये जो एक आदमी उनके साथ था उसने इंटरव्यू दिया है। ठीक है। कितने लोग शराब पी रहे थे? 6-7 आदमी थे। 6-7 थे। रेगुलर उस जगह पे बैठते थे जहाँ पर? नहीं, इन्होंने ली एक आदमी से ये, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने बैठ के पी है। कौन लेके आया था ये? आप उन्होंने जो है ना असलम, उसने बताया कि ये हमने उधर एक आदमी से ली है। क्या नाम था जिससे ली? रियाज हुसैन वाल मियां मंजूर हुसैन काठिया। वो कहाँ का रहने वाला है? वो बुस्सी काठिया का रहने मुझे वाला। तो आप एक पकड़ लिया उन्होंने? नहीं जी, ये मुलजिम नहीं है। वो तो हमारे साथ, जब हमारे भाई की तबीयत ज्यादा खराब हुई है ना, उसकी गाड़ी थी, हम उसमें लेकर उसको अस्पताल गए। वो हमारे साथ गया है, वो हमारी हेल्प करने वाला है। मैंने DSP साहब को दिने भी बताया था कि वो हमारी हेल्प कर रहा है। उसका इसके मामले से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उसको नजायज पकड़ा गया है। क्यों पकड़ा? वजह क्या है? वो पूछ रहा हूँ, वजह क्या है? इसलिए पकड़ा गया है कि वो जो दे रहा है ना, वो दे रहा है उनके आबा अजदाद का पुराना दे रहा है। उस डेरे में उसका कोई आना जाना नहीं है। वो उनका पुराना, उसने अपना डेरा बैठने के लिए अड्डा भुस्सी पे बनाया हुआ है। उधर वो बैठता है, रहता है। तो डेरा उनका जो है काठिया बरादर है, उनका मुश्तरका वो दे रहा है। उसके तकरीबन 10-15 कमरे हैं और एक कमरा सबको आया उन्होंने दिया हुआ है। डेरे में कमरा था जी, वो हैदर का था? जी हाँ। उसका लॉक तोड़ा गया? हाँ जी। उसमें शराब निकली? जी। शराब के केन थे जी। तो वो किसने रखी? वो पता नहीं, हमें पता नहीं वो किसने रखी है, लेकिन उस डेरे से उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। ये आप किसी से भी पूछ लें। नहीं, वो आता जाता नहीं था तो फिर लॉक किसने लगाया हुआ था? कमरा किसके जरिए इस्तेमाल? वो किसी के इस्तेमाल किसी ने बनाया हुआ था ना, उसको तो पता नहीं। वो आज तक उस कमरे में गया भी नहीं। केलन शराब के वहां से बरामद हुए हैं। जी। असलम ने आपको क्या बताया कि कितनी शराब लेके आए? असलम ने बताया कि हमने जो शराब ली है उससे हमने अलहदा ली है। मेरे भाई को जो डेथ हुई है उसने अलहदा ली है। वो अलहदा चले गए, हम अलहदा चले गए। इन्होंने अलहदा पी है, उसने अलहदा पी है। तो कब से शराब का ये काम कर रहे हैं? ये काफी अरसे से कर रहे हैं। पुलिस वगैरह नहीं पकड़ती उनको? पुलिस वगैरह पहले पकड़ती थी, अब तो काफी अरसा हो गया उनको भी किसी ने पूछा भी आज तक नहीं। सुलेमान जो शराब पीने के बायस उसकी भी डेथ हुई है, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। जैसे कि आपको बताया कि 4 जहां बाक होने वाले अफराद, उनका पोस्टमार्टम इस वक्त हो रहा है। तो सुलेमान का भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मरने वाले थे वो तो मर गए ना, लेकिन पुलिस वालों से गुजारिश की जाती अगर से कार्रवाई सख्त की जाए। जिस बंदे ने फरोख्त की है उससे कानूनी कार्रवाई की जाए और इंसाफ मिला जाए। पीने वाले तो चले गए ना, ये तो एक सदमा रहेगा, ये तो खला का भी नहीं पूरा हो सकता। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? जिम्मेदार देखो ना जी, मरने वाले जो मर गए वो वापस नहीं आ जाने। अस ये कहते हैं ये धंधा बंद होना चाहिए। आगे से कोई किसी और का घर ना उजड़े, किसी और का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा वो इस दुनिया से ना जाए। जहरीली शराब का बढ़ता हुआ कारोबार, जैसा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से CCD मुतारिफ करवाया गया ताकि मंशियात और दीगर स्ट्रीट क्राइम और दीगर हीनियस कंडीशन के जुराइम है उनकी फौरी रोकथाम की जाए। लेकिन आज भी थाना भुस्सी की हदूद में सरेआम मंशियात सेल हो रही। एक बहुत बड़ा हादसा जिसमें 4 कीमती इंसानी जानें चली गई और वजह जहरीली शराब। क्या नाम है आपका? रियासत अली। रियासत, कौन फौत हुआ है? भाई फोत हुआ है। क्या नाम था?
बाबर अली। भाई को कभी नहीं रोका था कि शराब ना पिया करो? बहुत बार रोका है पर नहीं रुकते हैं। घर में भी पीता था? जी घर में नहीं पीता, बाहर पीता था। बाहर ही पीता था। जी बाहर भी किसको अब जिम्मेदार ठहराएंगे, क्या करेंगे सरकार से मुतालबा? ये हम कहना चाहते हैं जो बेचते हैं वो तो जो फोतो हो गए वो तो हो गए हैं, अब ये जो पीछे हैं, इनका तो कुछ बने ना। मरीम नवाज यही हम कहते हैं भाई, ये जो अब जो ये बेच रहे हैं उनसे वाले के कुछ- कितने बच्चे थे? 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। 2 बेटियां 2 बेटे। जी आज वो बच्चे अपने बाप की राह ताक रहे हैं, लेकिन मंशियात फरोशी का बढ़ता हुआ ये कारोबार, उसने के घर के जो बड़ा था, बच्चों का बाप था, आज वो बच्चे यतीम हो गए हैं। किसी माँ का बेटा दुनिया से चला गया है और घर का सरबराह। किसी भी घर के सरबराह के चले जाने के बाद वो सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं होती, बल्कि उस पूरे खानदान की एक मुआशी मौत होती है। तो न जाने ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब से चल रहा है। शायद हमारी सरकार सिर्फ बड़े किसी हादसे की मुंतजर होती है कि जब बड़ा हादसा होगा, फिर नोटिस होंगे, फौरी कार्रवाइयां होंगी, फिर हमारी सरकार, फिर हमारे इदारे मुतहर्रिक होते हैं। उससे पहले फिर यही होता है कि बहती गंगा में हाथ धोते रहो। यही निज़ाम है जी हमारे यहाँ। अफसोस एक बड़ा अलमी, तमाम मरने वालों के बच्चे भी होंगे, बेटियां भी होंगी, बेटे भी होंगे, उनकी बीवियां होंगी, उनकी माएँ होंगी, लेकिन उन तमाम 4 घरों में इस वक्त सफ़ेद मातम बिछी हुई है। सुबह 9 बजे से लेकर अब तक टाइम इस वक्त तक तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त तक फिलहाल लवाहिकीन हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन ताहाल पोस्टमार्टम मुकम्मल नहीं हुआ और लवाहिकीन के मुताबिक उनको मरने वालों की मैयतें भी नहीं दी जा रही। यहाँ के मकामी शख्स, उनसे भी बात करते हैं कि इस तमाम जो एक अफसोसनाक वाकया पेश है, इस पर उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है भाई का? हसनैन सरफराज, कहाँ के रहने वाले हैं भाई? भूसी काटियां से। भुस्सी काटिया का बड़ा हादसा एक, जिसने की वजह से पूरे इलाके में एक शोक का समा है, जी, जी। आंखों में अश्क है। बात भी ऐसी कि अब इस पे क्या कहा जाए कि शराब कर सकते हैं। पीने से 4 अफराद की जान चली गई। तो किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? जिम्मेदार तो वो हैं जिन्होंने इसको बेचा है। रियाज हुसैन उसका नाम है, उसने बेचा इसको। और इन्होंने भाई हैदर को जो इन्होंने पकड़ा है पुलिस वालों ने, तो वो जब इनकी इसने ये पीती शराब, उसकी तबीयत खराब हुई थी, हम अपनी गाड़ी में लेकर उसको गए थे हॉस्पिटल में। हैदर मुलजम पुलिस की जानिब से पकड़ा गया है, मुलजिम नहीं है। डेरे पे शराब पी गई है। नहीं, डेरे उनके डेरे में थी नहीं ना। डेरा तो हमारा जो हमारा गांव में डेरा है ना, वो तो बहुत पुराना डेरा था। हम वो छोड़कर तकरीबन 10-15 साल से अपने डेरा भुस्सी काटिया में जो चौक है, अभी मार्केट के पीछे हमने ना वो डेरा एक नया बनाया, हम वहाँ पे बैठते हैं। हम वहाँ कब पे से उस डेरे पे हैदर का आना, कब आखिरी बार कब गया था? 15 साल हो गए हैं ना। 15 साल हो गए नहीं, वो डेरे डेरे पे। के दरवाजे खुले होते हैं, कोई भी आए कोई भी जाए। नहीं, वो डेरा किसके इस्तेमाल में होता है? वो डेरा देखे ना, डेरे जो होते हैं वो उसके तो दरवाजे हमेशा के लिए होते हैं ना, चाहे दुश्मन आए, दोस्त आए, जो भी आए, किसी को रोक तो नहीं सकते डेरे ना। को कोई ना कोई तो मेहमान नवाजी करता होगा ना वहाँ पे। नहीं, मैं कोई भी नहीं होता वहाँ। खाली डेरा वीरान है, खंडर है। नहीं, खंडर नहीं है वैसे वहाँ पे कोई चीज होती नहीं, दरवाजे उसके खुले होते हैं 24 घंटे, कोई आए कोई जाए। पुलिस ने जो दरवाजे का लॉक तोड़ा है, हाँ जी। वो तो दरवाजा बंद। देखें, अगर एक जगह इंसान जगह नहीं रह रहा, उस जगह पे 10-15 साल से वो जाते ही नहीं है। कोई भी एनी पर्सन कोई भी आके वहाँ पे कोई मतलब उसको ताला लगा दे, चलो यार मैं बैठ जाता हूँ, इसमें उसका कसूर नहीं ना जिसका है। मतलब उसका कोई इंटरफेयर नहीं था। हाँ, उसका कोई उसमें कोई हाथ भी नहीं था उसमें। जाने वाले थे वो चले गए। जी, वो तो जो बाकी जो इस वक्त जिनको तिबी इमदाद दी जा रही है, जिनकी हालत अभी खराब है, उनसे बात हुई है आपकी? उनसे हमारी बात हुई है, उनसे पुलिस वालों की भी बात हुई है। ठीक है, उसने बयान दिया है कि मैंने फलां शख्स से ली है शराब। ठीक है। पुलिस वाले उसका बयान को सुन ही नहीं रहे। अच्छा। वो सिर्फ मेरे भाई के पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों पड़े हैदर हुए हैं। आपका भाई है? जी, मेरा वो बड़ा भाई है मेरा। भाई की मोहब्बत में कह रहे हैं या हकायक बयान कर रहे हैं? हकायक है। ठीक है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚ आप ਪੁੱਛ किसी ਸਕਦੇ से ਹੋ, भी पूछ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ इतना निहायत शरीफ बंदा है ना, इतना इलाके में ना निहायत- लोगों को बड़ा एक दूसरे का पता होता है, वो फलां बंदा सिगरेट पीता है, फलां बंदा चरस पीता है, फलां बंदा शराब पीता है, फलां बंदे का किरदार कैसा है। जी। तो फिर बताया कि हैदर का किरदार क्या है? हैदर का किरदार यही है कि वो गरीब परस्त है, वो गरीबों की मदद करता है, उसका वो यही कसूर है। उसने कभी वो सिगरेट सुबह से हमारे, हम इधर नीचे बैठे ना, वो नीचे हमारे साथ बैठा है। असलम इस वक्त जेर इलाज है। जेर इलाज है, पुलिस की असलम ने कस्टडी बताया, असलम ने क्या बताया कि हैदर हमारे पास था, हैदर के कहने पे हम आए, हैदर की इजाजत से आए। उसका क्या कहना है? उसने उसका हैदर का नाम भी नहीं लिया। फिर ये उसने- बंदे कैसे डेरे पे चले गए अपनी मर्जी से? पहले भी आते जाते थे उधर, हाँ। पहले भी तो आता, चार दीवारी वो जो के असलम है ना, दरवाजा वो जो असलम है, वो पहले भी आता है, उसकी 4 दीवारी कुछ भी नहीं है। अच्छा, असलम का ज्यादा उधर किरदार था? किरदार आने जाना था बाकी असलम आए का। दोस्तों को भी ले गया। वो उनको भी ले गया, वो उनको भी ले गया असलम। ये जो मेरे भाई की डेथ हुई है, वो उनसे अलग था, वो उनके साथ नहीं था, वो अलग था। तो अब क्या आप कहते हैं कि हम हैदर यही कहते हैं बेकसूर कि मियां हैदर बेकसूर है, वो हमारा गरीब परस्त है, हमारा गरीब नवाज है, हमारी मदद करता है।
नहीं आपने हैदर जो एक मुलजम पकड़ा गया पुलिस के बकौल के उसका जो डेरा था जो यहाँ पे लवाकिन से भी बात हुई, मुतासरा फैमिली से भी बात हुई, जिनके घर में इस वक्त सफ़े मातम बिछी उनसे भी बात हुई, और जो पुलिस की जानिब से एक मुलजम हैदर जिसको अरेस्ट किया गया इस वक्त पुलिस की तहवील में, उनके कज़न से भी बात हुई, इलाका के और लोग भी यहाँ पर मौजूद कह रहे हैं कि हैदर बेकसूर है। अब इस तमाम सूरत हाल में जब DPO टोबा टेक सिंह अखलाकुल्लाह तारड़ साहब जो एक बड़े मंझे हुए ऑफिसर है उनकी जानिब से फौरी तौर पर जाए हादसा का विजिट किया तो वहां पर डेरे में एक कमरे को लॉक लगा हुआ था। अब जब लॉक लगा हुआ था तो उस वक्त पूछा गया कि ये कमरा किसका है, तो पता चला कि ये हैदर के हिस्से में कमरा आता है। अब हैदर से जब बात की गई तो उसको कहा गया कि इस कमरे को खोलो, तो हैदर ने ये कहा कि भाई मेरा तो ताले के साथ ताल्लुक नहीं है, आप उसको तोड़ दे। जब ताला तोड़ा गया तो अंदर से शराब के 2 गैलन बरामद हुए। तो यकीनी तौर पर इस तमाम सूरत हाल में जो हालात वाकयात थे, फिर उस कमरे से शराब का बरामद होना, तो फिर हैदर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। ये कहा जा रहा है कि रियाज नामी शख्स जो है वो शराब का कारोबार करता है, उससे शराब ली गई और वो शायद शराब जहरीली थी जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। जहाँ एक पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी बनती है, थाना भुस्सी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, सर्कल ऑफिसर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, और टोबा टेक सिंह के DPO इखलाकुल्लाह तारड़ साहब के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर नो क्राइम नो मंशियात से पाक पंजाब का जो नारा है, हुकूमती नारा, इस नारे के मुताबिक क्या पुलिस है क्या अपनी कार्रवाइयां कर रही है? यकीनी तौर पर पुलिस अपना काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी खला बाकी है, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा हादसा रूनुमा हुआ जिसने 4 घरों के चिराग गुल कर दिए। रोती हुई बच्चियां, रोते हुए बच्चे, बीवियां, उनकी माएं, उनके अहले खाना और उनके रोते हुए भाई आज अपने मरने वालों का राह देख रहे हैं, लेकिन जाने वाले कब लौट के आते हैं। अब सवाल बनता है कि हमारी पुलिस आखिर क्या करेगी? क्या जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाएगा? DPO टोबा टेक सिंह, RPO सहेला में सुखेरा साहब इस पर फौरी एक्शन लेते हुए जिम्मेदारान है उनको भी कानून की गिरफ्त में लाएं, मेरिट की बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाएं। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने मेजबान RJ जावेद भट्टी को। अल्लाह हाफ़िज़।